नीट यूजी काउंसलिंग 2024 ये है अपडेट। नीट यूजी काउंसलिंग 2024 अपडेट। NET काउंसलिंग को स्थगित करने को लेकर कुछ सूचनाएं सामने आ रही हैं। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में प्रतिक्रिया दी है और रिपोर्ट्स को स्पष्ट किया है। MCC की ओर से भी जल्द इस संबंध में आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in एक नोटिस जारी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले की सुनवाई करने वाली है। MCC नीट काउंसलिंग न्यू डेट 2024। नीट काउंसलिंग 2024 को टालने को लेकर एक ताजा अपडेट सामने आया है। कथित रूप से काउंसलिंग आज यानी 6 जुलाई 2024 से शुरू होने की रिपोर्ट्स थी और अब इसे टाले जाने को लेकर भी बातें सामने आ रही हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब इस संबंध में प्रतिक्रिया देते हुए मामले को स्पष्ट कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कई सुनवाइयों में नीट यूजी काउंसलिंग को टालने से इनकार किया था। नीट काउंसलिंग टाले जाने की सूचनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, यह देखा गया है कि कुछ मीडिया समूहों में नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित करने की खबरें चल रही हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि नीट यूजी काउंसलिंग की तिथि अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है, इसलिए इसके स्थगित होने की खबर गलत है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर इस संबंध में एक आधिकारिक नोटिस जारी कर सकती है। नीट काउंसलिंग मामले को लेकर सुनवाई CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच करेगी। पीठ नीट यूजी काउंसलिंग 2024 से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। नीट पेपर लीक विवाद के बाद कई छात्रों की ओर से काउंसलिंग रोके जाने की बातें कही जा रही थीं। बता दें कि नीट काउंसलिंग 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, भारत सरकार की ओर से आयोजित होती है। नीट यूजी परीक्षा में 50% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवार नीट ऑल इंडिया काउंसलिंग में भाग लेने के पात्र होंगे। काउंसलिंग कई राउंड में आयोजित की जाएगी, जिसमें स्ट्रे वैकेंसी राउंड और मॉप अप राउंड शामिल हैं। जिन छात्रों ने नीट यूजी परीक्षा पास कर ली है, उन्हें पहले काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नीट यूजी काउंसलिंग को लेकर रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवार को फीस का भुगतान करना होगा, अपनी पसंद भरनी होगी, उन्हें लॉक करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और इसके बाद आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। MCC पूरी काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेगा, जिसमें उन डॉक्यूमेंट की सूची भी शामिल होगी जिनकी रिपोर्टिंग के लिए आवश्यकता है।